हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर ऑपरेटर स्पेशल। देखिए, और कोई भी एग्ज़ाम के बारे में इसमें बात नहीं होगी, DSSB के फायर ऑपरेटर स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में बात होगी। जैसा कि आपको पता है, अगर आप चैनल पर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है हमने 2 लाइव भी किए थे। 20 और 22 तारीख वाला एग्ज़ाम का एनालिसिस किया था, जिसमें हमें बताया था कैंडिडेट्स ने कि इक्वल रहा था एग्ज़ाम, कोई इजी शिफ्ट नहीं थी, कोई भाई ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा इजी आई वो ज़्यादा टफ आई है, इक्वली शिफ्ट रही थी। नॉर्मलाइजेशन का अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट होप्स हो कि नॉर्मलाइजेशन मिले, लेकिन किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा, आई थिंक सो, क्योंकि सबका ही टफ रहा है। ये बोला गया है कि टफ रहा है हर शिफ्ट का पेपर। ओके, इस वीडियो में मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगी। प्लीज़ एक तो पेशेंस बना के रखिएगा, कोई उल्टा सीधा कमेंट प्लीज़ मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। आगे से अगर किया किसी ने भी उल्टा सीधा कमेंट, आपको पता होगा कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपका भी टाइम इन्वेस्ट होता है, मैं बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा भी हो रहा है, मैं अपना भाई ये वीडियो को टाइम दे रही हूँ तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो दूंगी नहीं। टोटल पोस्ट है इस बार आपकी 706। पीछे वाली कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और वो कट ऑफ किस बिहाफ पे हिटने गई थी वो सारी डिटेल में बताऊंगी। वहां पर जितनी भी पोस्ट रही थी उससे आधे बच्चों को लिया गया था, आधे कैंडिडेट्स को लिया गया था। क्यों पोस्ट खाली रही थी वो भी, पिछले साल का कट ऑफ का एनालिसिस, कितने कैंडिडेट्स को किया गया था सेलेक्ट, कितनी शीट रही थी खाली और क्या रहेगी अब आपकी कट ऑफ। तो एवरीथिंग पॉइंट इज क्लियर, ऑल पॉइंट आर क्लियर इन दिस वीडियो, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर हैं इस वीडियो में, मैं आपको बता दूंगी कैसे क्लियर होंगे। तो लेट वी स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले देखते हैं भाई ये वाला नोटिस, ठीक है। 71/2014। देखिए, अब है 2021, ये है 2014 की एडवर्टीजमेंट। कितने साल हो गए हैं आपको भी पता है, हर साल कंपटीशन बढ़ता आ रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो मान के मत चलिएगा कि इतनी रहेगी या इससे कम रहेगी। बेशक से ये पेपर इजी होगा उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे फिर बच्चे भी तो देखो ना कितने आपके कंपटीशन में हैं। यहाँ पर जो पोस्ट थी वो थी 803 वैकेंसीज, जिसमें यूआर की 290, ओबीसी 126, एससी 282 और एसटी 105। जो लोग वीडियो को बिना देखे सीधा कमेंट करके पूछेंगे ना क्या कट ऑफ, उनको जवाब नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेल यू, क्योंकि वीडियो तो देखते नहीं है, सीधा कमेंट बॉक्स में आते हैं और अपना जवाब मांगते हैं। क्यों भाई, अपना काम तो करो कम से कम, उसके बाद अपनी क्यूरी डालो कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी है लेकिन मेरे को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। अब देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर इन दिल्ली फायर सर्विस अंडर पोस्ट कोड 71/14 एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और वैकेंसी हैड बीन इंक्रीज फ्रॉम 803 से 841 हो गई, यूआर की 321, ओबीसी 126 बढ़ गई अब यहाँ पे, ठीक है भाई। ये पे स्केल वगैरह रहा है, हम यहाँ पे देखते ही नहीं है। आप ना ये चीज़ देखना, यहाँ पर जो रोल नंबर है 15004612, परवीन कुमार, डेट ऑफ बर्थ 10/9/1990, और इनके जो टोटल मार्क्स रिटन प्लस फिजिकल प्लस ड्राइविंग 231.38 थे यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स। अब हम यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स देखते हैं, क्योंकि हमारी जो कट ऑफ बनती है वो आखिर वाला जो रहता है कैंडिडेट उसके बिहाफ पे बनती है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। ये यूआर का ही चल रहा है, देखिए आप यहाँ पे देखिए 179.75, और इनकी डेट ऑफ बर्थ रही 1992, रवि चौहान इनका नाम था। 179.75 यहाँ पे कट ऑफ रही यूआर के लिए। वैकेंसी कितनी थी 321, लेकिन सेलेक्ट कितने हुए 206 ओनली। देख सकते हैं आप यहाँ पे 206 ओनली। आगे बढ़ते हैं ओबीसी में, आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया रहा था ये कहाँ गई, यूआर की 321, ओबीसी की 126, एससी 288 और एसटी 106, ये वैकेंसी थी। अब हम यहाँ पे ना ओबीसी देख लेते हैं एक बार, कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था ओबीसी में। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 225.46 यहाँ पे हाईएस्ट रही, जिसमें रिटन, पीईटी और ड्राइविंग, और ये 300 में से बनती हैं। जो लोग कह रहे थे 400 में से बनते हैं उनको पता ही नहीं है।
और आधे तो उनको ये भी नहीं पता कि फायर ऑपरेटर में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को पूछते हैं आपने पेपर दिया था क्या, मैं क्यों दूंगी भाई पेपर, जब मेल के लिए ये खाली पोस्ट मैं क्यों दूंगी। एक बेतुके सवाल मत किया करो कमेंट में। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने लोग सेलेक्ट हुए और ओबीसी की गई कितनी, 166.33 एंड 78 ओनली यहाँ पर सेलेक्ट हुए। क्यों जा रही है ये पोस्ट खाली, उसका रीज़न मैं आपको दूंगी। फिर एससी कैटेगरी से देखिए, यहाँ पर एससी कैटेगरी में यहाँ पे हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो यहाँ पर यूआर के लास्ट कैंडिडेट के इक्वल हैं 179.33 और लोवेस्ट दिखा देती हूँ मैं आपको 139.92 और यहाँ पर 26 ही कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए। एसटी कैटेगरी से बात करें तो 183.50 यहाँ पर टॉपेस्ट रहा और अगर यहाँ पर लोवेस्ट की बात करें एसटी कैटेगरी से तो वो रहा 131.96 और केवल 47 यहाँ पर कैंडिडेट्स लिए गए। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखिए, डीएसएसबी ने कंडक्ट कराया था ओनली प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कंडक्ट एंड हैज नॉट सीन और वेरीफाइड एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट विच आर रिक्वायर्ड एज पर द आरआरएस एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट। द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द अबाउट 357 कैंडिडेट जिसमें यूआर 206, ओबीसी 78, SC 26 और ST यहाँ पर 47, जबकि आपकी पोस्ट कितनी हो गई थी 803 से बढ़कर ये हो गई थी। is further subject to through verification of the candidate and eligibility as the RRS of the candidate by user department। ऐसा क्यों रहा भाई, कि यहाँ पर पोस्ट खाली क्यों गई। दिल्ली फायर सर्विसेज डायरेक्टेड टू ऑब्टेन एंड वेरीफाई करता है ड्राइविंग लाइसेंस इशूड होना चाहिए आपकी बिफोर कट ऑफ डेट से, मतलब इसमें ये डेट थी 27/2/2014 और आपकी में शायद 6/11/2019 है, अगर मैं रॉन्ग हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। फॉर ड्राइविंग हैवी ड्यूटी व्हीकल इन ईच कैंडिडेट द वैलिडिटी करेक्टनेस जेन्युइननेस होना चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। मेंशन अबव में आल्सो बी चेक फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी बाय डीएफएस एंड द प्रोविजनल सिलेक्शन 357 कैंडिडेट ही यहाँ पर रहे वेरिफिकेशन जिनका पाया गया अच्छे से और वो इन्होंने सेलेक्ट कर लिए। एक और रीज़न है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या रीज़न है। मैंने देखा था यहाँ पे, एक सेकेंड ये एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इनमें पता है क्या रहा था, therefore the 179 who are in the zone of consideration fire operator hereby request to upload all document। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने यहाँ पे बोला था भाई सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करा दीजिए, ये बोला था। तो ये हम नहीं करते हैं। मैं आपको एक दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। देखिए ये भी आपकी ही पोस्ट का है, पोस्ट कोड है 71/14, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है भाई। ये पता है ऐसा क्यों हुआ था इस टाइम पे, देखो यहाँ पर 803 ही पोस्ट दिखा रहे हैं एडवर्टाइज्ड हुई थी और उसके बाद इन्होंने 803 से 841 कर दी थी जिसमें शीट बढ़ गई थी। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये चीज़ आप एक बार ध्यान से पढ़ना। अंडर पोस्ट कोड 71/14 इन डीएफएस बोर्ड हैज़ कंडक्टेड रिटन एग्जाम फॉर दिस पोस्ट ऑफ 31/8/2014। देर आफ्टर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय DSSB 17/6/2016 टू 29/6/2016 तक आपका फिजिकल हुआ और उसके बाद जो यहाँ से क्वालिफाई किए उनका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट किया गया 1/9/2017 और 22/9/2017। मतलब इस भर्ती में इनको 3 साल लग गए, 14 से 17 आ गया। इस भर्ती में जब बात हुई तो इनका सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया गया 200 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं डाला गया, मतलब आपके में डाला गया लेकिन यहाँ पर मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। आई होप सो होगा, देखो मेरे अगर मैंने एनालिसिस नहीं किया है तो वो मेरी मिस्टेक है, अगर किसी को पता हो तो बता देना। इसका पहले रिटन एग्जाम हुआ भाई, रिटन एग्जाम से जो यहाँ पे क्वालिफाई किया जिन्होंने वो सीधा पीईटी के लिए गया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, और यहाँ से क्वालिफाइंग किया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे हुआ आपका ड्राइविंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो। बट आपकी भर्ती में क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर 841 पोस्ट थी, रिटन में सबने तो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया होगा, आधे बच्चे निकल गए होंगे, मैं आपको बता रही हूँ आधे बच्चे निकल गए होंगे रिटन टेस्ट में ही। रिटन टेस्ट के बाद जब फिजिकल हुआ उन लोगों का जो यहाँ से सेलेक्ट होके सीधा फिजिकल में आए हैं, ठीक है। समझ मेरी बात को ज़रा थोड़ा सा आराम से समझना। रिटन टेस्ट से फिजिकल में आते वक्त कुछ कैंडिडेट क्या मैं बोल रही हूँ 30 to 40% कैंडिडेट यहाँ से बाहर ऑब्वियसली निकल गए होंगे।
तो उनका पीईटी हुआ। ठीक है, फिजिकल में भी ज़्यादा नहीं तो 20 से 25% तो निकल ही जाते हैं भाई, फिजिकल नहीं हो पाता तो 30-40% यहाँ से रिटर्न में निकल गए, और फिर फिजिकल हुआ तो मैं 20 लगा रही हूँ, 20 से 25%। तो यहाँ पर जब भाई ड्राइविंग टेस्ट हुआ तो आपके सामने है भाई, उनका नहीं पाया गया, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया, किसी का फेक पाया गया, किसी का डेट से पहले डेट के बाद का पाया गया, तो वो थोड़ी मानेंगे। आपके भी एडवर्टीजमेंट में भी दिया हुआ है 6/11/2019 के बाद का नहीं चलेगा, चाहे आप मेरिट में आ जाओ। तो यहाँ पर शीट खाली रहने की ये वजह थी, क्योंकि यहाँ पर रिटन टेस्ट पहले ही लिया गया, उसके बाद। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद देख सकते हो। बोर्ड ने कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम 31/8/2014, 31 अगस्त 2014 को। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ 17/6/2016 और 19/6/2016 को। फिर उसके बाद यहाँ से जो सेलेक्ट होके आए उनका कराया गया भाई ड्राइविंग टेस्ट। आपके एग्ज़ाम में क्या हुआ है, आपके एग्ज़ाम में तो फिजिकल हुआ है पहले। अब फिजिकल में इतने बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे जितने रिटर्न में निकलेंगे, आप खुद देख लेना। और मैं आपको, एक कैंडिडेट ने पूछा था कि कमेंट में पता नहीं चल रहा, अरे आप कमेंट क्यों पढ़ रहे हो, वीडियो को देखो ना, समझ आएगा। कमेंट पढ़ने हैं उनको, कमेंट से जानना है, पूरी वीडियो बता दो कमेंट के थ्रू। अब आपकी 70% अटेंडेंस रही है रिटन टेस्ट में, मोस्टली बच्चे देने आए हैं। जो बच्चा नहीं आ पाया वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाया, जो कैंडिडेट। फिजिकल में 20% लगाऊंगी मैं, 20%, क्योंकि अच्छी तैयारी करते हैं आजकल। सब सोचते हैं भाई पहले फिजिकल है, फिजिकल तो क्लियर करें, ठीक है, लेकिन उसमें तो पहले ही रिटन टेस्ट था। फिजिकल में मान लो 20 to 25% बच्चे बाहर निकल गए। फिर आप रिटन हुआ है अभी आपका, अभी हुआ है 20 और 22 का, तो रिटर्न से भी बाहर निकलेंगे। आधे लोग वो होंगे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे 40% ही नहीं ले पाएंगे। तो सबसे मेन रीज़न ये रहा कि वहाँ पे 2014 की भर्ती में, 2014 वाली भर्ती में पहले रिटन हुआ, फिर फिजिकल और फिर ड्राइविंग। लेकिन 2019 वाली भर्ती में आपका पहले फिजिकल, फिर रिटन और फिर ट्रेड या ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट बाहर निकलेंगे या यहाँ से निकलेंगे? ऑब्वियसली रिटन टेस्ट से ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होंगे। आपके फिजिकल वाले में हुए होंगे लेकिन उतने नहीं, और आपके में तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी था 33 वाला। अब जिन लोगों के कम मार्क्स है ना, वो यहाँ पे फंसेंगे, क्योंकि फिजिकल में कम आए, रिटन में पेपर इतना टफ था, नहीं ले पाएंगे उतने मार्क्स, तो कैसे वो मेरिट में पहुंच जाएंगे। हाँ, जिनके फिजिकल में अच्छे मार्क्स आ गए ना, इसके ऊपर आपका आंसर की जैसे ही डलेगी, प्लीज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दूंगी, वहाँ पे सब लोग आ जाइएगा जिनको भी अवेयर हैं जो अपने रिजल्ट के लिए। फिर वहाँ से आंसर के अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा आपको कितने आपके क्वेश्चन ठीक हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर शीट खाली रहने का यही मतलब था भाई, रिटन में आधे निकल गए, फिर फिजिकल में चले गए, फिर ड्राइविंग टेस्ट में उनका फेक पाया गया, इसीलिए यहाँ पर शीट पूरी नहीं हुई। अब आप लोगों की जो है वो है 706 पोस्ट, ठीक है, इतनी वैकेंसीज हैं आपकी। और आपका जो फिजिकल हुआ है बहुत बच्चों का क्लियर हुआ है, काफ़ी बच्चों का यहाँ से क्लियर हुआ है। रिटन में ऑब्वियसली जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं करेंगे वो आउट हो जाएंगे, लेकिन जिनको यहाँ पर जैसे यूआर का 40 है, ओबीसी का 35 है, एससी का 30% है, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्लियर कर लिया तो उनको बुलाया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट में। अब आपका लाइसेंस देख लेना, आपकी ड्राइविंग देख लेना, आपका वहाँ पर पेपर होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ इनकी। ये कट ऑफ रही थी भाई, ये कट ऑफ यूआर की 177.63, ओबीसी की 163.88, एससी 134, और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो मैं ये झूठ बोलकर ये बोल दें कि कम जाएगी कट ऑफ, बिल्कुल कम नहीं जाएगी, ये मान के चलना। और जिनका फिजिकल में 70 स्कोर है ना, वो रिटन में उनकी बहुत, रिटन में क्या, फाइनल मेरिट में बहुत हेल्प होगी उन कैंडिडेट्स की। अगर उनके रिटन में पासिंग मार्क्स भी आ गए तो 150 नंबर यहीं से बन गए, ठीक है, 60 नंबर वहाँ पे लेने हैं, 60 नंबर तो वहाँ पे लेने ही लेने हैं, अदरवाइज बाहर हो जाओगे 210। मैं कह रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्ट होगा। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनके फिजिकल में 50 मार्क्स आ रहे हैं, 50 to 60, उनके रिटन में अगर मैं कहूँ, मैं यूआर को लेके चल रही हूँ, अगर 80 भी मार्क्स आ गए तो 130 यहाँ से हो गए,
130 प्लस 60 आपको वहाँ ट्रेड टेस्ट में लेने हैं 190, वो भी सेफ रहेंगे। लेकिन भाई फंसेंगे वो जिनके यहाँ पर फिजिकल में 45 या 40 मार्क्स रहे हैं। रिटन में अगर वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया करते हैं तो ये रहेगा 125, 125 और 60 कितने हो गए 185। मेरे को नहीं लगता गाइज कि इतनी कम कट ऑफ रहेगी। बाकी आप लोगों की आंसर की आएगी और सब शेयर करेंगे अपने मार्क्स और पता चल जाएगा अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मेरे को ये रीज़न समझ आया, मैंने एक वीडियो देखा उस ने ये चीज़ रिप्रेजेंट की, लेकिन उसने ना सिर्फ ये बोल दिया कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पेपर हार्ड था। लेकिन ये भी तो देखो ना, उस टाइम पे पहले रिटन हुआ था, आपका पहले फिजिकल हुआ है, आधे से ज़्यादा कैंडिडेट रिटन में आए हैं फिजिकल के, ठीक है। उस टाइम पे बाहर निकल गए थे रिटन में ही, फिजिकल में आ ही नहीं पाए थे। तो this video is regarding about this. I hope so you like this video. If you like it, please like it and share it to others also who needed it. And if you are a new member on my channel, please subscribe my channel, and thank you so much. Thank you to watching the video.